इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 24 मार्च को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को अपना जवाब पेश करने के लिए और समय दे दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यह भी आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में लिस्ट की जाएगी। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस AK श्रीवास्तव की बेंच ने कर्नाटक के रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता S विघ्नेश शिशिर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया। उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर याचिकाकर्ता की दलील क्या है। तो बता दें कि याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल मौजूद है, जो इस बात को साबित करते हैं कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। इसी कारण वे भारत में चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है और लोकसभा सदस्य नहीं बन सकते। याचिकाकर्ता ने अदालत से इस मामले की जांच CBI से भी कराने का अनुरोध किया था। याचिका के मुताबिक उन्होंने इस अनुरोध के लिए गृह मंत्रालय को 2 बार ज्ञापन भी भेजा था, जहां उन्होंने मंत्रालय से राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग की थी। इसमें कहा गया है कि जब उन्हें इस मामले में कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। याचिका में यह भी कहा गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध है, इसलिए CBI को इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू करने के लिए कहा जाना चाहिए। इसी तरह की एक और याचिका सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करने की मांग की गई थी। वे राहुल गांधी पर आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपे गए दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप होती क्या है। तो बता दें कि दोहरी नागरिकता का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास एक ही समय में 2 या उससे ज्यादा देशों की नागरिकता होती है। किसी व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता होने का मतलब है कि उसके पास ये अधिकार है कि वह कई देशों के पासपोर्ट को अपने पास रख सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप ब्रिटेन के नागरिक हैं और साथ में आपके पास अमेरिका की भी नागरिकता है, तो आपके पास दोनों देशों के पासपोर्ट रहेंगे। उसे उन देशों के राजनीतिक अधिकार यानी वोट डालने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा। साथ ही उस व्यक्ति के पास संबंधित देशों में बिना किसी वीजा या वर्क परमिट के कहीं भी काम करने और आने जाने का भी अधिकार होता है। ऐसे में अगला सवाल यह है कि क्या भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। भारत में दोहरी नागरिकता के लिए क्या कानून है, अब इसको लेकर बात करेंगे। बता दें कि भारत का संविधान किसी व्यक्ति को एक ही समय में भारतीय नागरिकता और विदेशी नागरिकता दोनों रखने से रोकता है। संसद में विदेश मंत्रालय से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 9 के प्रावधानों के मुताबिक भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। वहीं अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसका भारतीय पासपोर्ट रखना या उसका इस्तेमाल करना भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत अपराध माना जाता है। हालांकि विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक उत्तरी अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की तरह से दोहरी नागरिकता की लगातार मांग को देखते हुए सरकार ने अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम की शुरुआत की थी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम क्या है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक ये स्कीम भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों को भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत करती है। इस स्कीम के मुताबिक वह लोग OCI स्कीम का फायदा उठा सकते हैं जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे या 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे। इस स्कीम का फायदा वे लोग नहीं ले सकते जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे देश के
नागरिक है या रहे हैं जिनके बारे में केंद्र सरकार ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के जरिए बताए। हालांकि ओसीआई को दोहरी नागरिकता के रूप में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ओसीआई ऐसे लोगों को भारत के राजनीतिक अधिकार नहीं देता है। साथ ही ऐसे नागरिक सरकारी नौकरी के मामले में अफसर की समानता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत भारत के नागरिकों को दिए गए अधिकारों के हकदार भी नहीं होंगे।